नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विथ एग्जाम टेंशन में। दोस्तों, आज है 14 अगस्त और 14 अगस्त के जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे उसको हमने इस वीडियो में लेकर आए हैं। आपको हम क्या देने वाले हैं? हम आपको देंगे 30 MCQ प्रैक्टिस सेट जो हर दिन की भांति आज भी देंगे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जुड़ी होंगी, जो पुरस्कार से जुड़ी होगी, जो संस्कृति, खेल और दिवस से जुड़ी होंगी। यदि आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं तो करंट अफेयर्स का ये वीडियो आपके लिए वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि जो भी प्रश्न तैयार किए गए हैं वो आपको आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसलिए वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप इसका लाभ ले पाएंगे। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी विथ एग्जाम टेंशन ऑफिशियल। उस पर आप सर्च करके वहां से इस वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी दूरी के आज के 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पर, भारत सरकार द्वारा 14 अगस्त को किस स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया गया है? यानी भारत सरकार तो है 14 अगस्त को किसके स्मृति दिवस के रूप में घोषित किया है? आपके पास ऑप्शन है विभाजन और विभाजिका स्मृति दिवस, राष्ट्रीय मुक्ति दिवस, अखंड भारत संकल्प दिवस या राष्ट्रीय एकता स्मृति दिवस। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा विभाजन और विभाजिका स्मृति दिवस, यानी पार्टीशंस और रिमेम्बरेंस डे। इसका मतलब है कि इसी दिन भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे। 14 अगस्त को 14 अगस्त को ही पाकिस्तान अपना जो है स्वतंत्रता दिवस मनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो आपके पास ऑप्शन है 2021 में ये की गई थी, 2020 में की गई थी, 2022 में की गई थी या 2019 में की गई थी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 2021 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। तब से ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस जो प्रत्येक वर्ष 14 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन के समय भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? आपके पास बताना है कि वो वायसराय कौन थे जो 14 अगस्त 1947 को भारत के विभाजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। उस अंतिम वायसराय का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड बेवेल, लॉर्ड लेथिंगो या सी राजगोपालाचारी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो है वो इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान का विभाजन करवाया था। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में 14 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा 19वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर कितने पुलिस कर्मियों को वीरता पुरस्कार और सेवा पदक देने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 14 अगस्त 2026 को गृह मंत्रालय द्वारा जो 79 स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा उसकी पूर्व संध्या पर पुलिस जो विभाग के अधिकारियों को वीरता पदक और सेवा पदक देने की घोषणा की गई है। तो आपको बताना है कि वो घोषणा जो है वो कितने पुलिसकर्मियों को देने की घोषणा की गई है। तो आपके पास ऑप्शन है 1037 पुलिसकर्मी, 954 पुलिसकर्मी, 1105 पुलिसकर्मी या 890 पुलिसकर्मी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1037 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक और सेवा पदक देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अगस्त 2026 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जुलाई 2026 में भारत का खुदरा मुद्रास्फीति दर कितना दर्ज किया गया है? यानी जो रिटेल इन्फ्लेशन रेशियो है वो कितना दर्ज किया गया है? आपके पास ऑप्शन है 3.54, 4.25, 4.80 या 3.90। तो सही आंसर हो जाएगा 3.54। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों में विशेष रूप से शहीद स्मारक पार्क बनाने की घोषणा की है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश। बताना है कि वो कौन सा राज्य है
ठीक है, जिसने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों में विशेष शहीद स्मारक पार्क बनाने की घोषणा की है, तो वो राज्य आपका है उत्तर प्रदेश। एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिलेंगे, तो हमारे चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, तभी आप लाभ ले पाएंगे। हाल ही में 14 अगस्त 2026 को इसरो ने किस नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उन्नत संस्करण को, जिसको NVS-02 के प्रक्षेपण हेतु अंतिम परीक्षण पूरा कर लिया है? तो आपके पास ऑप्शन है नाविक, गगन, IRNSS और कार्टोसेट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा नाविक। यानी इसरो द्वारा ये नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का उन्नत संस्करण जो है वो डेवलप किया गया है और वो है NVS-02। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्रिटिश विदेश मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, यानी हाल ही में जो विदेश मंत्रालय ने आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार भारत ने किस देश के साथ राजनीतिक संबंधों को 75 वर्ष पूरा होने पर संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? यानी भारत ने किस देश के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए 75 वर्ष अगर उसके पूरे हो गए हैं तो उसके लिए संयुक्त स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो वो देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया है, वो देश मिस्र है, वो देश श्रीलंका है, या वो देश थाईलैंड है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? वो देश इंडोनेशिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ध्वज की गरिमा हेतु किस डिजिटल जागरूकता पोर्टल का अनावरण किया है? तो आपके पास ऑप्शन है कि हर घर तिरंगा डिजिटल हब, ध्वज भारत पोर्टल, राष्ट्रीय गौरव ऐप या तिरंगा सम्मान। तो सही आंसर हो जाएगा हर घर तिरंगा डिजिटल हब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को ऐतिहासिक भाषण ट्रस्ट विथ डेस्टिनी किसके द्वारा दिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू को, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा, BR अम्बेडकर द्वारा या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा? 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में ऐतिहासिक भाषण देने वाला जो व्यक्ति थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिसको बोलते हैं ट्रस्ट विथ डेस्टिनी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व बैडमिंटन संघ, जिसको BWF कहते हैं, रैंकिंग 2026 में भारत के सात्विक साईराज को, यानी रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को कौन सा स्थान बरकरार रखा है? यानी विश्व बैडमिंटन संघ द्वारा जो भारत के सात्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने कौन सा स्थान बरकरार रखा है? तो आपके पास ऑप्शन है दूसरा स्थान बरकरार रखा है, पहला स्थान बरकरार रखा है, कि तीसरा स्थान बरकरार रखा है, कि चौथा स्थान बरकरार? तो सही आंसर होगा दूसरा स्थान इन्होंने बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी राष्ट्रीय सौर ऊर्जा रिपोर्ट 2026 के अनुसार कहता है कि रूफ टॉप सोलर लगाने में भारत का कौन सा राज्य जो है शीर्ष स्थान पर रहा है? यानी रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने की बात की जा रही है, उसमें कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो आपके पास ऑप्शन है, वो ऑप्शन गुजरात है, वो ऑप्शन आपका महाराष्ट्र है, वो ऑप्शन राजस्थान है, या ऑप्शन तमिलनाडु है? तो सही आंसर क्या होगा? गुजरात जो है वो राज्य है जो रूफ टॉप सोलर लगाने में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बिहार के किस जिले में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं निर्यात हेतु इंडस्ट्रियल एग्रो पार्क की स्थापना की मंजूरी मिली है? तो आपके पास ऑप्शन है, वो राज्य का जो शहर है वो मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है, पटना है, या पूर्णिया है? तो सही आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। यानी बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में कृषि उत्पादों के प्रसंस्करण एवं निर्यात हेतु इंडस्ट्रियल एग्रो पार्क की स्थापना की जा रही है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस नए डिजिटल करेंसी फ्रेमवर्क के तहत ऑफलाइन भुगतान परीक्षण की मंजूरी दे दी है? तो आपके पास जो है ऑप्शन है ई-रुपीज़ ऑफलाइन 2.0, डिजिटल रुपया लाइट, या CBDC वॉलेट,
या डिजिटल पे सुरक्षित? तो सही आंसर हो जाएगा ई रूपी ऑफलाइन 2.0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने नौसेना के लिए किस श्रेणी के 3 स्वदेशी पनडुब्बियों के निर्माण की अंतिम मंजूरी दी है? तो आपके पास ऑप्शन क्या है, कन्वेरी श्रेणी, फिर उसके अरिहंत श्रेणी, चक्र श्रेणी या नीलगिरी श्रेणी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों को अंतिम मंजूरी दे दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित हॉल ऑफ फेम 2026 में किस महान पूर्व भारतीय क्रिकेटर को शामिल किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है MS धोनी हैं, युवराज सिंह हैं, सौरव गांगुली हैं या वीरेंद्र सहवाग हैं? तो सही आंसर हो जाएगा MS धोनी। हाल ही में आईसीसी द्वारा घोषित हॉल ऑफ फेम 2026 में महेंद्र सिंह धोनी को, जो कि पूर्व भारतीय क्रिकेटर रहे हैं, उनको शामिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य में बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 2.0 योजना अनुदान राशि बढ़ाई है? तो आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा या राजस्थान? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जिसने बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कन्या सुमंगला 2.0 योजना में अनुदान राशि को बढ़ा दिया है। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में सीमा सड़क संगठन, जिसको BRO बोलते हैं, कहता है किस सीमावर्ती राज्य में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण नेचिफू सुरंग का सौंदर्यीकरण पूरा किया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, वो राज्य है अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, सिक्किम या उत्तराखंड? तो सही आंसर क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। यानी BRO द्वारा जो है वो अरुणाचल प्रदेश सीमावर्ती क्षेत्रों में रणनीतिक रूप से ये क्षेत्र शामिल है, उसमें नेचुपू सुरंग को सौंदर्यीकरण करने का काम BRO ने किया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय बजट 2026-27 के तहत राष्ट्रीय डिजिटल सार्वजनिक पुस्तकालय योजना के अंतर्गत कितनी हजार डिजिटल बुक्स निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है? तो आपके पास ऑप्शन है 50,000 से अधिक बुक, 25,000 से अधिक बुक, 1 लाख या 75,000? तो सही आंसर हो जाएगा 50,000 से अधिक बुक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की नई रैंकिंग क्या दर्ज की गई है? जो ग्लोबल पासपोर्ट पावर इंडेक्स है 2026 में भारतीय पासपोर्ट की नई रैंकिंग क्या दर्ज की गई है? आपके पास ऑप्शन है 80वां स्थान है भारत का, 42वां स्थान है, 85वां स्थान है या 78वां स्थान है? तो सही आंसर हो जाएगा भारत का 80वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने 15 अगस्त की पूर्व संध्या पर आयुष वेलनेस मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ किया है। यानी आयुष वेलनेस मिशन का राष्ट्रीय शुभारंभ किया है। आपके पास ऑप्शन है घर घर आयुष योजना, आयुष संजीवनी 2.0, राष्ट्रीय आयुष सुरक्षा या निरोगी भारत अभियान? तो सही आंसर हो जाएगा घर घर आयुष योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में DRDO ने उड़ीसा के तट पर किस लंबी दूरी की ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया है? तो आपके पास ऑप्शन है गौरव ग्लाइड बम होगा कि परले ग्लाइड बम होगा कि रुद्रम होगा कि अभ्यास होगा? तो सही आंसर हो जाएगा गौरव ग्लाइड बम का सफल उड़ान का परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा अरब सागर और हिंद महासागर में समुद्री सुरक्षा हेतु संचालित नियमित गश्ती अभियान का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है ऑपरेशन संकल्प नाम है, ऑपरेशन कैक्टस नाम है, ऑपरेशन मेघदूत नाम है या ऑपरेशन पवन नाम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑपरेशन संकल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के केंद्रीय बैंक ने भारत के नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के साथ क्रॉस बॉर्डर भुगतान हेतु समझौता किया है? तो आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपके पास ऑप्शन मालदीव है, आपके पास ऑप्शन ओमान है, कतर है या उपयुक्त सभी है? तो सही आंसर क्या होगा? हाल ही में केंद्रीय बैंक ने
भारत की नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन के साथ क्रॉस बॉर्डर भुगतान हेतु समझौता किया है, वो देश जो है वो आपका ओमान भी है, मालदीव भी है, कतर भी है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय साहित्य अकादमी द्वारा राजस्थानी भाषा में युवा साहित्य पुरस्कार 2025-26 के लिए किसे चुना गया है? तो आपके पास ऑप्शन है देवीलाल माहिया को चुना गया है, गजेंद्र सिंह राजपुरोहित को चुना गया है, जितेंद्र कुमार सोनी को चुना गया है, या नीरज दहिया को चुना गया है। तो सही आंसर क्या होगा? देवीलाल माहिया को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का नया वैश्विक प्रशिक्षण केंद्र कहाँ स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, या पेरिस में। तो सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में सबसे तेज 100 छक्के मार लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो आपके पास ऑप्शन क्या है? सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, रहमतुल्लाह गुरबाज, या रिंकू सिंह। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूर्य कुमार यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने किस पवित्र नदी के सीवेज कचरा गिरने से रोकने हेतु राज्य सरकारों को पर भारी जुर्माना लगाया है? तो आपके पास ऑप्शन है जमुना नदी, गंगा नदी, नर्मदा नदी, या साबरमती नदी। तो सही आंसर है यमुना नदी। यानी हाल ही में राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने किस पवित्र नदी के सीवेज कचरा को रोकने के लिए राज्य सरकारों पर भारी जुर्माना लगाया है? तो वो नदी है यमुना नदी। नेक्स्ट देखिए। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत कितने लाख युवाओं को साइबर सुरक्षा कौशल से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है? तो आपके पास ऑप्शन है 2 लाख युवाओं को, 1 लाख युवाओं को, 5 लाख युवाओं को, या 3 लाख युवाओं को। तो सही आंसर हो जाएगा 2 लाख युवाओं को डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन के तहत साइबर सुरक्षा कौशल से प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन है कि 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारतीय संविधान सभा के ऐतिहासिक सत्र में वंदे मातरम का गायन किसने किया था? आपको बताना है कि वंदे मातरम यानी 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे तो भारतीय संविधान सभा के ऐतिहासिक सत्र में वंदे मातरम का गायन किसने किया था? तो आपके पास ऑप्शन है श्रीमती सुचेता कृपलानी ने, सरोजनी नायडू ने, हंसा मेहता ने, या राजकुमारी अमृत कौर ने। सही आंसर हो जाएगा श्रीमती सुचेता कृपलानी ने। श्रीमती सुचेता कृपलानी जो है वो पहली महिला थी जब वो 14 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को जब भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे थे उस समय संविधान के ऐतिहासिक सत्र में वंदे मातरम का गायन करने वाली ये महिला थी। उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये अध्यक्ष भी थी। उम्मीद है आपको करंट अफेयर्स का ये सीरीज पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।